खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। आज एक तूफान आया और उस तूफान में जाने क्या क्या उड़ गया, जाने क्या क्या बह गया, जाने कितने अभिमान बह गए, जाने कितने बड़बोलेपन वाले बह गए और मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हो गई। अरे हम जीत गए, सबके साथ 73 वोट से। बिहार चुनाव के रिजल्ट ने सारे देश को जहां एक तरफ चौंकाया है, वहीं सारे एग्जिट पोल को एकदम से ध्वस्त कर दिया है। भारत का कोई भी ऐसा एग्जिट पोल नहीं था जो इस आंकड़े को दिखा रहा था जो आंकड़े आए हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब कुछ होने वाला होता है तो मां सरस्वती जुबान पर आकर खुद कहलवा देती हैं। ऐसा ही कुछ मां सरस्वती ने रिजल्ट आने के पहले ही दो व्यक्तियों की जुबान पर सवारी की और उन दोनों व्यक्तियों ने क्या कहा उसको सुन लीजिए। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं, इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो मित्रों, बिहार के चुनाव की इस आंधी में, नीतीश और मोदी की इस जोड़ी की आंधी में लालू के लाल बेहाल हो गए। लालू के दोनों लाल चुनाव हार गए हैं और स्थिति यह आ गई है कि अब सदन में विपक्ष का नेता बनकर भी तेजस्वी शायद नहीं रह पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बड़बोलेपन करने वालों की बात की जाए तो एक महाशय हैं खेसारी लाल यादव, उनका तो ऐसा बुरा हाल हो गया है। वो भी देख लीजिए कि वो चुनाव से पहले क्या कह रहे थे, उनका अभिमान कितना ज्यादा था जो आज परिणाम में दिख रहा है। जीतते हैं तो छपरा की जनता के लिए क्या करें? जीतते हैं, ये सवाल ही नहीं है कि जीतते हैं, जीत गए हैं। कुल मिलाकर इस आंधी ने यह साबित कर दिया है, यह सिखा दिया है विपक्षियों को कि कमी तो आपके चेहरे में थी, मगर आप जिंदगी भर आईना साफ करते रह गए। कमी आपके चेहरे में थी, लेकिन आप जिंदगी भर आईना ही साफ करते रह गए। तो कांग्रेस के लिए और विपक्षियों के लिए एक सीख भी दे गया है बिहार का चुनाव। लेकिन वास्तव में दोस्तों, आज तो बिहार में नीतीश और मोदी की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है। जन स्वराज के प्रशांत किशोर की नाव लापता है, लालू के लाल बेहाल है और राहुल भैया अपनी नाव लेकर पलट चुके हैं, बचाओ बचाओ के नारे लगा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर गला फाड़कर चिल्लाने वाले तमाम विरोधियों का मजाक बनाकर रील बनाई जा रही है। तमाम मीम्स सोशल मीडिया पर तूफान आ चुका है। किसी को अंदाजा नहीं था कि बिहार में कुछ ऐसा होने वाला है। यहां तक कि चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का भी अंदाजा इतना नहीं था कि भारतीय इतिहास की बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है, जैसा कि नरेंद्र मोदी की जुबान से मां सरस्वती ने पहले ही कहलवा दिया था। तो मित्रों, अब आप मंथनों का दौर शुरू होगा, आरोपों का दौर शुरू होगा। जाने क्या क्या आरोप लगाए जाएंगे, लेकिन अब कुछ कहने से होता कुछ नहीं है। जो होना था वो तो हो गया। बिहार में मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हो गई, बम्पर हिट हो गई और मनोज तिवारी का गाना भी हिट हो गया। हाँ हम बिहारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। बिहारियों ने यह साबित कर दिया कि अब जाति पात नहीं चल पाएगी। इस चुनाव ने यह दिखा दिया कि सिर्फ किसी विशेष वर्ग ने नहीं, बल्कि समाज के हर तबके ने, हर जाति ने बढ़ चढ़कर नीतीश के विकास के नाम पर, मोदी के विकास के नाम पर वोट किया है। और अब बिहार
जंगल राज और कट्टा राज को स्वीकार नहीं करेगा। यह बात नीतीश को, लालू को और उत्तर प्रदेश से लाल टोपी लगाकर छपरा के खेसारी लाल यादव का प्रचार करने पहुंचने वाले अखिलेश भैया को भी समझ लेनी चाहिए। अखिलेश भैया ने हालांकि सुबह सुबह ही आरोप मढ़ दिया है कि एसआईआर में बेईमानी हो गई है, क्योंकि आने वाले 27 में अगला नंबर माननीय श्री हमारे लाल टोपी धारक अखिलेश यादव जी का ही होने वाला है। लेकिन कुछ भी कहो, मजा तो आ गया। जिस तरह से गला फाड़ रही थी उल्टा चश्मा की प्रज्ञा मिश्रा, जिस तरह से गाना गा रही थी नेहा सिंह राठौर, पुण्य प्रसून वाजपेयी और जाने कितने चिलांडू जो चिल्ला रहे थे, उनके मुंह पे तो आज ऐसी कालिख पुती है कि उनकी जुबान न खुले तो ही बेहतर है। हालांकि ये बहुत बड़े बेशरम है। फिर जल्द ही आपको दिखाई पड़ेंगे नई कलाकारी के साथ। लेकिन बिहारियों ने यह साबित कर दिया कि हाँ, हम बिहारी हैं। वही बिहार जहां कभी चाणक्य पैदा हुए थे, जिन्होंने सम्राट अशोक को बनाया था, वैसे ही एक चाणक्य अमित शाह ने ऐसा गणित क्या बिठाया कि बिहार में इस ऐतिहासिक जीत को देखने का समय आया एनडीए वालों के जीवन में। साल 2010 में वो समय था जब 206 सीट पाकर एक रिकॉर्ड बनाया था एनडीए ने लालू राज का खात्मा करके। आज वह जीत दोबारा दोहरा कर, वो भी 20 साल का शासन करने के बाद नीतीश बाबू ने अगर दोहराया है तो कुछ बात तो है नीतीश जी में। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि नीतीश जी जिधर जाते हैं उधर जीत ही जीत हो जाती है। यह भी एक करिश्मा है नीतीश बाबू का। लगता है बिहार की कुर्सी और नीतीश बाबू फेविकोल एसआर से चिपक गए हैं, ये छूटने वाले नहीं हैं। लेकिन फिलहाल बिहार की जनता को बधाई है, क्योंकि 25 से 30 फिर से आ रहे हैं नीतीश। आप सभी को हार्दिक बधाइयां हैं, शुभकामनाएं हैं। आज तो इस रिजल्ट का मजा लीजिए, लड्डू खाइए, दिवाली मनाइए। कल बात करेंगे कि बिहार के चुनाव ने विपक्षियों को क्या सिखाया है और हमको क्या सिखाया है, बिहार के लोगों ने इस देश को क्या सिखाया है। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। राम राम।